इधर भगवान कन्हैया जब चले नहीं लिया तो इधर ब्रज में क्या दशा है? ब्रज इनका न बताओ करो भैया, इतनी बोते दिया करो। आरण हो तो भैया बजा हमको भुला गया, सारा फागुन चला गया, तो हमको भुला गया। ओ पागल रे, हमको रुला गया कन्हैया, जो तू चला गया। हमको भुला गया कन्हैया, जो तू चला गया। तेरे बातें तेरे बातें सुनना दे, तेरे बातें सुनना दे। ओ चलिया रे, हमको रुला गया रे कन्हैया, जो तू चला गया। हमको रुला गया रे कन्हैया, जो तू चला गया। दो बातें सुना दे,
वो बातें वो याद वो चलिए जल के चला गया रे कन्हैया हमको रुला गया हमको रुला गया रे कन्हैया जो तू चला गया तेरी बातें सुन जाते तेरी बातें सुन जाते वो चलिए चलते चला गया रे कन्हैया हमको रुला गया चलते चला गया रे कन्हैया हमको रुला गया सारा फागुन चला गया हमको भुला गया सारा फागुन चला गया हमको भुला गया हमको रुला गया रे कन्हैया जो तू चला गया हमको रुला गया रे कन्हैया जो तू चला गया हमको रुला गया रे कन्हैया जो तू चला गया। सभी लोग जोरदार तालियां लगाएं। हाँ, और इसके बाद अब विवाह का पावन प्रसंग सुनेंगे। इसके बाद में राधा कृष्ण का बहुत सुंदर एक गाँव सामने दिखाया जाएगा। विवाह की पावन चर्चा, समय ज्यादा हो रहा है तो रुक्मणी मंगल की पावन चर्चा आप लोग श्रवण करेंगे। और कल मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की भैया दो कुर्सी दे दीजिए। और सुखदेव महाराज जी कहते हैं राजा परीक्षित, विदर्भ देश में एक राजा थे जिनका नाम था भीष्म। उनको भगवान ने एक बिटिया दिया था रुक्मणी और 5 भाई रुक्मकेश। रुक्मणी लक्ष्मी स्वरूपा थी। एक दिन साधु संत लोग बढ़िया सब गाने बढ़िया सुंदर भजन गाते, वीणा करताल लिए बजाते जा रहे थे। नटवर नागरी नंदा बचरे मन गोविंदा, नटवर नागरी नंदा बचरे मन गोविंदा। बाबा इसका नाम नहीं रहे। रुक्मणी ने पूछा तो कहा बिटिया भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है और जो कोई सच्चे दिल से बुलाता है तो भगवान आते हैं। तो रुक्मणी ने अपना तन मन इसी दिन से ठाकुर जी पर वार दिया था कि जिंदगी में जीवन में अगर विवाह करूंगी तो पति अपना भगवान कृष्ण को ही बनाऊंगी। अब तन मन से समर्पित हो गई थी रुक्मणी भगवान कन्हैया पर। आज धीरे धीरे बड़ी हुई
रुक्मणी के लिए भीष्मक रुक्मणी के पिताजी वर तलाश करने लगे। तो बड़े भाई ने कहा, रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मणी ने कहा, मेरी बहन के लायक एक दूल्हा केवल शिशुपाल। हाय हाय, रुक्मणी सोच रही है कि मैंने तो तन मन से कृष्ण को अपना पति माना है और मेरे भैया विवाह कर शिशुपाल के साथ, अब क्या करें? हम कन्या होकर के कहां जाए भगवान को न्योता देने के लिए? भगवान तो रमे हैं रग रग में, लेकिन कैसे आएंगे भगवान? एक पंडित जी को बुलाया, पाती लिखा कि मैंने आपको अभी देखा नहीं है। रुक्मणी लिखती है कि मैंने आपको देखा नहीं है, अभी कानों से आपकी कीर्ति को सुना है, फिर भी मैंने आपके ऊपर अपना एक तन मन सब वार दिया है। और मन ही मन कहने लगे, मेरा कोई न सहारा दिन पे, मेरा कोई न सहारा दिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा दिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, घनश्याम सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। रुक्मणी भगवान के दरबार में बैठी है, और भगवान के दरबार क्या, भगवान की दिव्य मंदिर, और उसी में कहती, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, सरकार सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, भगवान सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम सवरिया मेरे। अगर जो रुक्मणी से कोई पूछे कि और भी तमाम देवता है ना, उनको अपना लीजिए। रुक्मणी ने कहा, ना, मैंने तन मन वचन से बिल्कुल आपको वर्ण कर लिया है, अब विवाह करूंगी देवाल से, वरना शिशुपाल के साथ निभाव नहीं करूंगी। ना, शिशुपाल के साथ भावर नहीं करूंगी। बहुत प्रफुल्लित, हर चीज का जवाब नहीं होता, हर चेहरा लाजवाब नहीं होता, यूं बैठता है भौरा हर एक फूलों पर, लेकिन हर एक फूल गुलाब नहीं होता। इसीलिए डरे घनश्याम सवरिया मेरे,
मेरा कोई नजर दिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे मेरा कोई सहारा दिन तेरे घनश्याम सावरिया मेरे। इधर इधर पाती लिखा द्वेष श्रुत्वा भवदीय कीर्ति कलरोज तप्तो नत चक्षुषी में तयोर विवादम परिहर्त कामा समागतो हंतो दर्शना। हे गोविंद, हे माधव, मैंने आपकी कीर्ति को दूर से सुना, कुछ सुना तो मेरे कान तो अघा गए, लेकिन मेरे नेत्र प्यासे रह गए, तो कान और आंखी में झगड़ा होने लगा, कान और नेत्र में विवाद हो रहा है, तो आप दर्शन देकर के दोनों के विवाद को शांत कीजिए। चिट्ठी लिखा, पाती लिखा, ये अगर आप नहीं आए तो आपका नाम बदनाम हो जाएगा इतिहास में। देवपुराण और कथा भागवत में कोई ये दीनानाथ आपको नहीं कहेगा। लिखा लिखा प्राण प्यासे है मेरे बांसुरी वाले आजा, नाव मझधार में है नाथ बचा ले आजा, नाव मझधार में है नाथ बचा ले आजा। पंडित जी चिट्ठी लेके पहुंच गए भगवान के धाम। चिट्ठी दिया, पत्र दिया, भगवान को भैया ने पढ़ा, गदगद हो गए। पंडित जी कहा चलो हम आएंगे। अब आज विवाह है रुक्मणी का, इधर बारात चली, बारात आ रही है, लेकिन इधर न पंडित जी आए न संदेशा आया। अब तक पंडित जी आए और सहारा दे दिया कि भगवान ने कहा है कि मैं आऊंगा। इधर इधर बारात आ रही है, शिशुपाल की बारात, भगवान की नहीं। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, ओ शादी शादी है, शादी है, आज शादी है। श्याम जीवन है दूल्हा, रुक्मिणी बने दुल्हनिया, श्याम जीवन है दूल्हा, रुक्मिणी बने दुल्हनिया। आज शादी है, आज
राज भगवान की लागी रुक्मणी विवाह के दिन पार्वती मैया का पूजन करने के लिए चली। पार्वती जी की पूजा, भवानी की पूजा किया। तो पार्वती जी की पूजा इसलिए करते हैं लोग अन्याय, जिनके विवाह में कोई दिक्कत होती है, तो क्योंकि पार्वती ने कठोर तपस्या किया था भोलेनाथ को पाने के लिए। तो आज रुक्मणी मंदिर में जाती है सखियों के साथ, उधर भगवान थोड़ी सी सेना लेकर रथ लेकर के आ गए हैं। क्या कैसे देखिए, जो घर की पत्नी होती है, किसी की पत्नी हो, वो किसी की बिटिया होती है, किसी की पत्नी और किसी की माँ। तो तीन रूपों में रुक्मणी जी ने पूजा किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुखचंद चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी। पहले गिरिवर राज किशोरी है फिर पार्वती, और इसके दूसरे स्टेप में महेश मुखचंद चकोरी हो, और तीसरे नंबर पर जय गज बदन खजानन माता। बाप की बिटिया, पति की पत्नी और लड़के की माता, बहुत विधान से पूजन किया। मांग सिंदूर विराजत टीको कीमत को, मैया टीको मधुरो। जन से जमुना हो, जन से जमुना, चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे बोले। पूजा किया तो माता जी के तरफ से रुक्मणी को आशीर्वाद मिल गया, आशीर्वाद मिल गया। सब लोग आशीर्वाद ले लीजिए माता जी का इसी कथा प्रसंग में, सब लोग ले लीजिए। कैसे लेंगे आशीर्वाद? प्रेम से बोलो माता दी, प्रेम से बोलो, ताली बजा के माता दी, प्रेम से बोलो माता दी, प्रेम से बोलो माता दी, जोर से बोलो माता दी, और जोर से माता दी, प्रेम से बोलो माता दी, मिलकर बोलो माता दी, मिलकर बोलो माता दी, प्रेम से बोलो माता दी। क्या बोलोगे? भैया बोले, बहना बोले, क्या बोलोगे? भक्ति बोले, पर बोले जयकारा जयकारा जयकारा, जयकारा बहुत भाव से मैंने प्रेम से आज पूजन किया। आशीर्वाद दिया जाओ, सफल मनोरथ हो तुम्हारे, सफल मनोरथ हो तुम्हारे। आशीर्वाद दे दिया माता जी ने। मानो आज परस्पर में ये जो कथा हो रही है भैया श्री विजयराज यादव जी के यहाँ, तो इस
सनातन धर्म मंच में कथा श्रवण करने के लिए दूर दराज से, चाहे वो परसपुर के हो, चाहे वो बर्दिया जिला के भी भैया लोग आए हैं, और भी जो गांव नाम नहीं जानते हम, जहाँ जहाँ के भैया लोग आए हो, तो भगवान से यही निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोगों की मनोकामना भगवान उत्तर पूर्ण करें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आज कृष्ण भगवान रुक्मणी पूजा करने गई है और कृष्ण भगवान भी रथ लेकर के उधर से रुक्मणी आ रही है और इधर उधर देख रही, कहीं कन्हैया दिख नहीं रहे। तो भगवान कृष्ण तो आए हैं, चुपके से दूर खड़े हैं, दूर सेना बंद, हथियार, सखी सहेलियां, और भगवान कृष्ण तो पहला विवाह है। भगवान के एको विवाह ऐसे नहीं हुए जौने विवाह में कुछ न कुछ लफड़ा न हुआ, बिना झगड़ा के विवाह नहीं हुआ भगवान कृष्ण का। तो यही विवाह देख लीजिए मेरा रुक्मणी का, कोई विवाह देख लीजिए, रुक्मणी सत्यभामा मित्रवृंदा सत्या भद्रा जामुनकी कालिंदी, सब में कुछ न कुछ लफड़ा जरूर लेकर आए भगवान। अरे शुरुआत छठे दिन से लफड़ा होगा, छठे दिन से भगवान की छठी थी, आ गई पूतना मोसी मारने। आज भगवान कृष्ण बड़े भाव से, प्रेम से, रुक्मणी ने जब देखा तो जिस तरह से राम जी को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को। रुक्मणी ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने रुक्मणी को देखा, दूर से देख रहे हैं, दूर से। क्या बात है, भगवान कृष्ण बहुत परेशान क्योंकि भगवान का दावा है कि जितनी छटपटाहट भक्त के हृदय में होती है, उससे ज्यादा भगवान छटपटाते हैं मिलने के लिए। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। राम देखी सिया और सिया राम को, राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। राम देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी रह गई। रुक्मणी पूजा करके लौट रही थी और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी रास्ते में ही मिलते हैं। भगवान भी चल पड़ते हैं, रुक्मणी भी चल पड़ती है। हाँ, और भगवान कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण चंद्र रुक्मणी का हाथ पकड़ लेते हैं और ले करके जाके रथ पर बिठा लेते हैं। रुक्मणी का हरण भगवान ने कर लिया, शंख बजा दिया, शंखनाद किया महाराज, चोरी से नहीं ली जा रहा हूं, चोरी से नहीं लिए जा रहा हूं, शंख बजा दिया, सुन लो, देख लो, रुक्मणी के लिए जा रहा हूं। और महाराज सबसे ज्यादा दुख किसको हुआ होगा? बारात आ गई है जनवासे में, दुल्हा बना ससुराल बैठा है और दुल्हन रुक्मणी पूजा करने गई, दुल्हन गायब, भगवान कुछ लेके चले गए। तो बाराती तो सब अले के जलेबी पेड़ा खाने, सबसे ज्यादा बरतियन का कष्ट नहीं होगा, सबसे ज्यादा कष्ट होगा दुल्हा भैया ससुराल। ये भी जब भाभी लोग पूछेंगे कि हाँ कहाँ है बहू, तो क्या बताएंगे? ससुराल बोला कि वो मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, लौट के घर नहीं जाएंगे। जब पूछेंगे हमारे घर की भाभी अभी की कहाँ है बहू, तो क्या बताएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे? तो जरासंध बोला कि दोस्त मित्र टेंशन नहीं लेने का, चिंता न करो। अरे यही कृष्ण हमको 17 बार हरा चुका है, हम जानते थे कृष्ण आया तो कुल लफड़ा करेगा, लेकर चला गया। रोना
17 बार मुझे हरा चुका है। तो शिशुपाल को कुछ होश है कि हमसे ज्यादा बेशरम जब बैठे हैं तो हमको कौन सी दिक्कत है। चलो ठीक इधर रुक्मणी को बुलाने के लिए लौट पड़े सब लोग। उत्पन्न किया स्वामी, लेकिन इसको न मारो, न मारो। मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ, मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ, मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ, ठहरो महाराज दुहाई है। मैं हाथ जोड़ कर कहती हूँ, ठहरो महाराज दुहाई है। और न मारो इसे, क्योंकि कैसा भी है ये बुरा भला, कैसा भी है ये बुरा भला, आखिर में मेरा भाई है। छोड़ दिया। और वही पंडित जी जो लेकर पाती आए थे, वही महाराज जी ने कन्यादान किया रुक्मणी का। भगवान लेकर के रुक्मणी को घर पर आए और हमारे जजमान जी सबसे पहले भगवान मधुसूदन का कृष्ण रुक्मणी का विवाह नहीं, उसको दे दिए अच्छे फूल। भगवान पर यहाँ छोड़ दे, जजमान जी से यहाँ करवा दीजिए, बाकी सब लोग ऐसे तरह बिठाइए पूरब दिशा की ओर, पीछे करिए कुर्सी। माला सुनिए, माला है? हाँ है। अच्छा ठीक, माला दीजिए। तुम अक्षत कुछ दे दीजिए, चलो अक्षत फूल डाल दें और माल्या अर्पण कर, माला डाल दें, रुक्मणी कृष्ण को खड़े हो जाएंगे। जब रुक्मणी कृष्ण भगवान को माला जब डालेंगे तो अपनी ताली बजा दीजिए जोर से। जय हो, बोलिए कृष्ण भगवान की। आप चलिए, कृष्ण और रुक्मणी भगवान बैठे हैं। भगवान कितने सुंदर, मुकुट सिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दुनैना नैना नैना, दुनैना नैना नैना, दुनैना सरकार के कठिन है कटार से, दुनैना सरकार के कठिन है कटार और हमारे जजमान जी श्री उदयराज यादव जी भैया रुक्मणी को अपनी बिटिया समझ करके और भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को समर्पित कर रहे हैं।
उनके साथ में गठजोड़ा मसवद जी कर रहे हैं भगवान के साथ में उनका सौभाग्य बरकरार रखने के लिए। और एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें आप भगवान ठाकुर जी को स्मरण करा दीजिए। एक कलावा भगवान से लेकर तुलसी जी को बांध दीजिए, तुलसी माता से भगवान ठाकुर जी से बांध दीजिए गठजोड़ा। एक कलावा लीजिए बस। जय गांठ जोड़िए ठाकुर जी से तुलसी जी की। जय हो। आप लोग नाचने में इतना शर्म करते हैं, अपने और का विवाह होता कि कृष्ण रुक्मणी के विवाह में, भगवान कृष्ण रुक्मणी के विवाह में हमारे जजमान जी श्रीमती तारावती यादव जी की तरफ से कृष्ण विवाह के उपलक्ष्य में समृद्धि में मुझे एक अंगूठी प्रदान कर रहे हैं। आप लोग जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। जय। दस व्यास भगवान की जय। तुलसा माता में बांध दीजिए भगवान लक्ष्मी गोपाल को। हाँ चलिए चलिए बड़ा चलिए चलिए। देखिए भाई आज सबको नाचना है। जय हो। हाँ अब जिनको जो भी माताएं बहनें या जो भैया लोग अपने अपने घर से भगवान कृष्ण के विवाह में जो कुछ भी लेकर आए हों तो दान पुण्य कर सकते। 2 मिनट का समय केवल है, इसके बाद में तुरंत भगवान की आरती होगी और इसके बाद में राधा कृष्ण का जो बताए थे हम डांस दिखाया जाएगा। सभी लोग जिनको पपूजी करना हो जल्द से जल्द राधा कृष्ण के सामने पहुंच जाए। कल बताया गया था कि आज भगवान अरे ऐसे गांठ नाही छूटे, ऐसे गांठ नाही छूटे या तू नंदन दुल्हा के हो सखिया रखी तारा या तू नंदन दुल्हा सखिया रखी तारा नंदन दुल्हा और क्या मोथ मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, मोथ मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा और कारी कारी कजरारे चुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारे चुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारे चुलमी नयनवा, कारी कारी कजरारे चुलमी नयनवा। तो आज गांठ जोड़ी गई है भगवान। ये है गांठ नाही छूटे चतु नंदन दुल्हा के, ऐसे गांठ नाही छूटे नंदन दुल्हा के, सखिया रखी तारे चतु नंदन दुल्हा के, सखिया रखी तारे चतु नंदन दुल्हा के। 1100 रुपये जजमान जी की तरफ से हमारे न्यौछावर ऐसा कह लीजिए न्यौता दिया गया है बिटिया के विवाह में। वही करवा बेटी पर रघुनंदन दुल्हा के जगनंदन दुल्हा के, सखिया रखी तारे रघुनंदन दुल्हा के, तारे रघुनंदन दुल्हा के।
और भगवान के पास चले जाइए वहाँ और कृष्ण और रुक्मिणी के पास अक्षत डाल दीजिए। हाँ, भगवान के पास अक्षत पुष्प की वर्षा करिए। जाइए। कृष्ण गोपाल भैया की तरफ से हमारे शिव कुमार गोपाल भैया जी की तरफ से 100 रुपये का दान हुआ है। दुल्हा के रंग रसमानी, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रंग बादामी। ताली बजाए आप लोग, थोड़ा कभी बजाएगा पूरा में। सभी लोग झूमते हुए हमारे यजमान जी को याद और महाराज यजमान जी के तरफ से 513 रुपये का दान हुआ। सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। काली जुल्फे केस घुंघराले, केस घुंघराले, केस घुंघराले, मधुर मधुर मुस्काने, मधुर मधुर मुस्काने, ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित रंग और जिनको जी करना है अधिकारी आते रहे। काली काली जुल्फे केस घुंघराले, केस घुंघराले, केस घुंघराले, घुंघराले, केस घुंघराले, मधुर मधुर मुस्काने, मधुर मधुर मुस्काने, ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, 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 कृष्ण भगवान की जय। सभी लोग शांति का सहयोग बनाए रखिए। लगे दूल्हा सा मेरा दिलदार सावरे, और तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे, तेरा किसने किया सिंगार सावरे। लगे दूल्हा सा
दिलदार सावरे तेरा किसने किया बेटा सहारे तेरा